चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसका मत है कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। तो ये कथन सामंड का है, आप याद रखेंगे। सामंड ने कहा था कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को ही संहिताकरण कहा जाता है। ये सामंड का कथन था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने विधि को प्रमुख एवं गौण नियमों का योग कहा है? आपके ऑप्शन है ए एच.एल.ए. हार्ट, बी लॉस्की, सी फ्रीडमैन या डी पाउंड। तो ये तो हार्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एच.एल.ए. हार्ट जो विधि शास्त्री थे, उनका ये कथन है, विधि को प्रमुख एवं गौण नियमों का योग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विधि का अनिवार्य तत्व नहीं है? किसको विधि का अनिवार्य तत्व ऑस्टिन नहीं मानते हैं? वो नहीं मानते हैं आदर्श को, समादेश को भी मानते हैं, संप्रभु को भी मानते हैं, अनुशास्त्री को भी मानते हैं, पर मानते किसको नहीं है? वो आदर्श को नहीं मानते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया तत्व नहीं माना है या नहीं है। ऑस्टिन के अनुसार नहीं है, वो है आदर्श। तो इस तरह इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऑस्टिन को देख लेते हैं। ऑस्टिन के आदेशात्मक विधिक सिद्धांत के तत्व हैं। पहला समादेश है, दूसरा संप्रभुता है और तीसरा अनुशास्त्री है। ये तीनों ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर। समादेश भी दिया था, संप्रभु भी, अनुशास्त्री भी, पर आदर्श नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, आदर्श। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधि शास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी इमैनुअल कांट, सी फूलर या डी इवॉर्किन। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्टिन। ये आप देख सकते हैं, ऑस्टिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्टिन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधि शास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्क्रीन को हम सेट कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो। अगला क्वेश्चन है, विधि में हार्ट फुलर विवाद संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? वो हार्ट जो फुलर विवाद है वो है विधि और नैतिकता से संबंधित। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विधि में हार्ट फुलर विवाद विधि एवं नैतिकता से संबंधित है। फुलर विधि तथा नैतिकता को संगामी बताते हैं, जबकि प्रोफेसर हार्ट के अनुसार विधि और नैतिकता में परस्पर कोई संबंध नहीं है। फुलर नैतिकता की पुष्टि के बिना विधि को प्रभावी मानते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है? ऑप्शन ए सी के एलन, बी हेराल्ड लॉस्की, सी सर हेनरी मैन या डी जॉन सामंड। तो किसने कहा था ताड़ के वृक्ष होना? वो कहा था सी के एलन ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए कितनी बार आपसे पूछा गया है, ये 4 साल आपसे पूछा गया, 2 साल यहाँ, 1 साल यहाँ और 1 साल यहाँ। तो सी के एलन ने ऑस्टिन को विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष कहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। रेड पेन से लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के नीचे कि कब क्वेश्चन को कहाँ पूछा गया है। आप एलएलबी कर रहे हो, एलएलएम कर रहे हो, बीएलएलबी कर रहे हो या कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या आप एआईबी का एआईबीई जो होता है उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत बहुत अच्छी जगह से उठाया है, एक एक क्वेश्चन को मैंने परीक्षाओं से उठाया है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से करना है, आपको नोट डाउन करते चलना है, आपको बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा को कौन आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करता है? तो वो सी के एलन ही थे जो ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा को आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करते हैं। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते लेते हैं। 2 बार इस सवाल को पूछा गया है।
ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा का समर्थन सीके एलन ने किया तथा इसमें संप्रभु तत्व की विद्यमानता से प्रभावित होकर उन्होंने इसे आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद किया। क्यों कहा, यह भी हमने एक्सप्लेनेशन में देख लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विधिशास्त्री ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है? बढ़िया सवाल है। एक कदम आगे मानने की बात की गई है तो कैल्सन को एक कदम ऑस्टिन से आगे माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। इस क्वेश्चन को 3 बार आपसे पूछा गया है, 3 बार कुल मिलाकर। रेड पेन से आप देख सकते हैं 2004 में 2 बार और एक बार 2003 में भी इस सवाल को आपसे पूछा गया है। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑस्टिन के माफ कीजिएगा विशेषणात्मक विधि सिद्धांत की चरम परिणति कैल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत में हुई है, इसलिए कैल्सन को ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है। ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, कैल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं क्योंकि कैल्सन ने, इसका सही आंसर सी है, विधि को धर्म, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास से अप्रभावित रखने पर बल दिया है। चलिए ये सवाल 2 बार आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं 2 बार इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। विधिशास्त्री कैल्सन ने विधि का विशुद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया। कैल्सन के अनुसार विधि सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक विधि अर्थात विधि जैसी कि वह है उसका वर्णन होना चाहिए, न कि आदर्शात्मक विधि अर्थात जैसी होनी चाहिए का। विधि की विशुद्धता से कैल्सन का अभिप्राय यह है कि उसे नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र और इतिहास आदि से अप्रभावित व अलग रखना चाहिए। ये कैल्सन ने कहा है, कैल्सन का कथन है, ये आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को आप, जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, उसको आप साथ के साथ देखते चला करें और नोट डाउन करते चला करें। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो अगर आप वीडियो को 2 बार या 3 बार देख लेते हैं तो आपको फिर इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा है कि विधि मानकों का विज्ञान है? तो ये कथन है कैल्सन का। इस सैवनी ने भी नहीं कहा, सामंड ने भी नहीं कहा और बॉथम ने भी नहीं कहा। ये कहा किसने है? ये कहा है कैल्सन ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को पूछा गया है 3 बार, एक बार 2015 में, एक बार 2002 में, एक बार 2003 में, और कैल्सन ने कहा है कि विधि मानकों का विज्ञान है। तो इस तरह आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपको इन क्लासेस को बड़े ध्यान से करना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि हिंदी में बात की जाए तो हम विधि शास्त्र को पढ़ रहे हैं। विधि शास्त्र में मैं आपको एक एक सवाल करवाता जा रहा हूँ। सवाल के नीचे आपको रेड पेंसिल दिखा हुआ मिलेगा, इन सवालों को कब कब आपसे पूछा गया है। और इसके साथ ही साथ जिन क्वेश्चनों में एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है, मैंने उन क्वेश्चनों में आपको एक्सप्लेनेशन भी कराया है। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु यदि आप पेन पेपर लेकर नहीं बैठते हैं और इन क्लासेस को 2 से 3 बार किसी भी परीक्षा से पहले देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत से मैंने और मेरी टीम ने वहाँ से उठाए हैं जहाँ और जिस परीक्षा में इन क्वेश्चनों को आपसे पूछा गया है।